हेलो दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों और विद्यार्थियों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को जो है होली की जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सब परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो होली पर्व पर ही है। जैसा कि होली पर्व आजकल चली हुई है, तो इसी पर जो है मैं एक छोटा सा विश्लेषण आज करने जा रहा हूं। उससे पहले जो है मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो केमिकल रंग जो मार्केट में मिलते हैं, बाजारों में जो केमिकल रंग हैं, उसका प्रयोग हम कम से कम करें या ना के बराबर करें। जो नेचुरल रंगों के माध्यम से हम होली खेलें और आपस में कहीं ना कहीं जो है एक भाईचारा इस पर्व के माध्यम से जो है हम सभी को जो है खुशियां मनानी चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। आज मैं इसी होली पर्व पर जो है एक छोटा सा विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए आपको एक बार फिर से जो है होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सब परिवार सहित। तो आइए होली पर एक छोटा सा विश्लेषण जो है आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। सभी दोस्तों को होली की एक बार फिर से सपरिवार सहित बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आइए थोड़ा सा होली के बारे में हम जानें। होली भारत में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यहाँ फाल्गुन मास की समाप्ति के बाद चैत्र मास के प्रथम दिन प्रतिपदा मनाया जाता है। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास होता है। इस तरह होली हिंदुओं के लिए नववर्ष का त्यौहार भी है। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को रंग अबीर एवं गुलाल लगाते हैं। लोग अपने पुराने बैर भाव को भूलकर सबसे गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंगते हैं तथा सबके साथ मिलकर नाचते गाते हैं। इस तरह बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला यह त्यौहार रंग बिरंगा एवं मस्ती से भरपूर त्यौहार है। दोस्तों, होली के त्यौहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं, जिनमें से प्रहलाद एवं होलिका की कथा सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो पृथ्वी पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र में, न शस्त्र से, न मानव से और न पशु से मारा जाएगा। इस वरदान के प्रभाव से उनसे जो है पृथ्वी लोक ही नहीं देवलोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वह भगवान विष्णु से घृणा करने लगा और सबको जो है उनके बदले अपनी पूजा करने की आज्ञा दी। तो दोस्तों, क्या होता है आगे, हिरण्यकश्यप ने सारी दुनिया को विष्णु की पूजा जो आराधना करने से मना किया था, किंतु भाग्य की विडंबना देखे दोस्तों कि उसका ही अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की परम भक्त निकला। जब उसे उसके बारे में पता चला तो पहले तो उसने अपने पुत्र को समझा बुझाकर उसे अपनी ओर करने की कोशिश की। उसके बाद भी जब विष्णु के प्रति उसकी भक्ति की कमी न हुई तो उसने उसे मारने के कई प्रयत्न किए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पर्वत के नीचे फेंक दिया, उसे पागल हाथी के सामने रख दिया, किंतु उसके सभी प्रयास जो हैं व्यर्थ साबित हुए। तब जाकर दोस्तों जो है उसने अपनी बहन होलिका से यह आदेश दिया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएं। और होलिका को ईश्वर ने वरदान स्वरूप एक ऐसा वस्त्र एकाएक प्रदान किया था कि जिसको लेते हुए वह अग्नि को जो है उस पर कोई असर न पड़ सकता था। होलिका जब प्रहलाद की अपनी गोद में लेकर अग्नि के बीच बैठती है तो भगवान विष्णु के प्रताप से होलिका का न जलने वाला वस्त्र एकाएक उससे अलग हो गया और वह अग्नि में भस्म हो गई। विष्णु के ही प्रताप से प्रहलाद को अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है, प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु को ध्यान में मग्न था। तंग आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लोहे की एक खंभे से बांध दिया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, बुला उसे, क्या वह तुझे बचाने के लिए आएगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान तो हर जगह हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने अति प्रश्न किया कि क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, इस खंभे में भी हैं। इस पर क्रोधित होकर दोस्तों हिरण्यकश्यप ने कहा, तो ले, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और साथ ही तुझे भी समाप्त कर देता हूँ। बुला सकता है तो बुला ले भगवान को। संध्या का समय था दोस्तों। प्रहलाद अपने प्रभु का स्मरण करने लगा। हिरण्यकश्यप ने जैसे खंभे पर अपनी गदा से वार किया
तो उसमें से क्या होता है, भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दरवाजे की देहली पर बैठाकर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। तो उनका वध न तो घर में न बाहर हुआ, न धरती न आकाश में हुआ, न रात में न दिन में, बल्कि संध्या पहर में हुआ। तो उसे तो न तो मानव ने न पशु ने बल्कि नरसिंह ने जो है मारा। उसे तो न अस्त्र ने न शस्त्र ने से बल्कि नाखूनों से मारा गया। तो ईश्वर का ये वरदान भी बरकरार रहा कि उसका वध भी हो गया। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति पाने के उपलक्ष्य में लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। तब से इस त्योहार की परंपरा चली पड़ी है। होली के पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। इसमें आसपास की सभी गंदगी को जला दिया जाता है। इस तरह से पूरे पर्यावरण को स्वच्छ करने के दृष्टिकोण से भी यह त्योहार जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। जिस तरह होलिका अपनी बुरी इच्छाओं के साथ ही अग्नि में भस्म हो गई थी, ठीक उसी प्रकार होलिका दहन के द्वारा केवल आसपास की गंदगी ही नहीं, मन में अंधकार, अहम, बैर भाव एवं ईर्ष्या जैसे अवगुणों को भस्म करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मन प्रेम से भर जाता है और किसी के प्रति जो है इस प्रकार की दुर्भावना जो है नहीं रहती है। अगले दिन सभी आपस में मिलजुल करके जो है एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, एक दूसरे को इस त्योहार की बधाई देते हैं। दोस्तों होली का त्योहार राधा एवं कृष्ण का पवित्र प्रेम से जुड़ा है। बसंत ऋतु में होली खेलना श्री कृष्ण लीला का एक अंग माना गया है। इसलिए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, वृंदावन में होली अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है। राधा एवं कृष्ण के प्रेम में रंग में डूबे रहते हैं। बरसाने एवं नंदगांव की लठमार होली भी जो है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। होली के त्योहार का सामाजिक महत्व भी है। फाल्गुन मास की समाप्ति से पहले किसान अपनी फसल के रूप में अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए नई फसल को पहले ईश्वर को अर्पित करने के बाद अपने में प्रयोग में लाते हैं। अच्छी फसल की खुशी के रूप में लोग रंग एवं मस्ती से भरपूर इस त्योहार को मनाते हैं। पूरे भारत में होली त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है दोस्तों, किंतु क्षेत्रीय विविधता के कारण हर क्षेत्र में इस होली के अतिरिक्त कुछ और नामों से भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में देखें दोस्तों तो होली को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इस त्योहार को जो है होला मोहल्ला कहा जाता है। तमिलनाडु में जो है इसे कामन पिटगई कहा जाता है। हरियाणा में इसे जो है धोलिंडी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे रंग पंचमी के रूप में तथा कोंकण में इसे शिमगो के रूप में